नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम। और इसमें जो हमारा चैप्टर होगा एलसीएम एचसीएफ का होगा। और इसमें कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन को इन्वॉल्व करूंगा जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आप एग्ज़ाम रेलवे का देने जाओ या पुलिस का देने जाओ या आर्मी का देने जाओ, कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पहली बार है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए इस चैनल से। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आप जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टूडेंट के साथ साथ तैयारी भी कराई जाती है इस चैनल पर। तो आपका कोई भाई बहन है या फिर कोई फ्रेंड है तो उसके साथ जरूर से शेयर करना इस चैनल को और वीडियो को भी, तो जिससे कि आपकी हेल्प हो सके और आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम सीख रहे हैं यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो दोनों का मतलब समझ लेते हैं और दोनों को पूरी भाषा में बोलेंगे क्या। ठीक है, मतलब फुल फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम इसका पूरा मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, सॉरी, लीस्ट कॉमन फैक्टर तो उसमें हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ में। तो एचसीएफ हाईएस्ट, इसमें होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर का हो जाएगा और इसमें हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, तो ये दोनों का फुल फॉर्म होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये, हम इन दोनों को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ऐसा नहीं है कि ये करना है वो करना है, मतलब कहने का मतलब ये ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए शॉर्ट में समझेंगे दोनों चीज़ों को। और किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे वो हम सीखेंगे, है ना। वरना कि ये तरीका वो तरीका, कुछ मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको यूज़फुल रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से करोगे ना तो आप इजीली कर लोगे। आप इस तरीके वो तरीके अलग अलग तरीके सीखोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है करने का वो समझते हैं। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आते हैं वो समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि क्वेश्चन लिखा होगा 12, 25 और 16। अब इसमें बताना है हमें एलसीएम बताना होगा या एचसीएफ बताना होगा। ठीक है, दोनों में से एक पूछता है या दोनों ही पूछ लेता है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको एक साथ करके काट लीजिए भाग दे के। जैसे 2 से कटेगा 6 बार, ये कटेगा नहीं तो 25 ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से कटेगा ये 8 बार। तो पहला तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका तो ये होता है कि इसको हम एक एक करके कर सकते हैं। पहले 12 का निकालेंगे, फिर 25 का निकालेंगे, फिर 16 का निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके कर सकते हैं। तो इन संख्याओं जब हम ऐसे फैक्टर करते हैं ना तो उसमें जो कॉमन निकलता है संख्याओं का, तो उसी को हम लिख लेते हैं एलसीएम के रूप में और एचसीएफ के रूप में। क्योंकि दोनों में जब हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, कॉमन यानी दोनों में वह संख्या मौजूद हो। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में वही हम करते हैं। लेकिन जो एचसीएफ होता है उसमें हम बिल्कुल छोटा अंक वाला संख्या लेते हैं। जैसे मान के चलिए 12 और मैंने 16 लिखा। अब इनका एचसीएफ में अगर निकालूंगा तो इसका 4 होगा। जैसे कि अभी मैं निकाल के बताता हूँ आपको। जैसे मैं 12 का निकाल लेता हूँ अलग से, 2 से काटूंगा। ठीक है, तो 6, फिर 2 से, तो यहाँ पर हो गया 3 और फिर 3 से। अब देखिए 16 का करता हूँ, जैसे मैं 2 से करता हूँ तो यहाँ पर 8 आ गया, फिर 2 से करता हूँ 4 आ गया, फिर 2 से करता हूँ 2 आ गया, फिर 2 से करता हूँ 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 यहाँ पर 2 हैं। 16 का फैक्टर 16 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 4। और यहाँ पर 12 है तो 12 पे यहाँ पर देखिए 2 की घात कितनी है, 2 है, इंटू में 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 की घात में 1 लिख देंगे क्योंकि 3 एक ही बार आया, इसमें 2 बार 2 आया, 2 लिख दिया, इसमें 4 आया। तो बताइए कि इसमें सबसे न्यूनतम घात वाली किस में है संख्या, इसमें है। सबसे न्यूनतम घात इसमें है ना, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, एचसीएफ। इस तरीके से हमने निकाला है एचसीएफ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम संख्याओं का इस तरीके से फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करने के बाद हम संख्याओं को लिखते हैं। जैसे कि मान के चलिए 2, इसमें कितनी बार था, 2 था। 12 का हमने फैक्टर किया तो 2 कितनी बार था, 2 बार था। और 3 एक बार था। और जैसे 16 का फैक्टर किया तो 2 जो था 4 बार था।
ठीक है। तो हमें जब फैक्टर हम कर लें, करने के बाद जब हम संख्या लिख लें और संख्या के ऊपर घात लगाएं, घात लगाएं मतलब कि उस संख्या कितनी बार उसमें आई हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें मान रखते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके हम उसको निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा था कॉमन, तो देखिए कॉमन इसमें 2 था कि नहीं था, इसलिए तो हमने 2 लिया। हालांकि यहाँ पर हम 3 ले सकते थे, लेकिन हमने 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 जो है 16 में नहीं आया था। जब हमने 16 का फैक्टर किया तो 16 के फैक्टर में 3 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जब हम दोनों का फुल फॉर्म जान चुके हैं, लीस्ट कॉमन फन का मतलब यही होता है कि दोनों जब हम फैक्टर करें दो संख्याओं का, तो उसमें वो संख्या मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो मौजूद था, लेकिन 3 मौजूद नहीं था, इसलिए हमने 3 को शामिल नहीं किया और 2 को शामिल किया। लेकिन हमने क्या बोलते हैं, एचसीएम निकालना था, इसलिए हमने सबसे छोटी जो घात थी, सबसे छोटी वाली घात यानी 2, उसी संख्या को हमने लिखा, यानी 2 का स्क्वायर करते यानी 4 हो गया। इसको हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें एचसीएम निकालना था, ना कि एलसीएम निकालना था। आइए हम थोड़ा सा मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं, जिससे कि आपको और एक्सप्लेन हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर संख्या लिखा 12, 36, 48, 54 और 72, ये मैंने संख्या लिखा। तो बताइए इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम 12 का कर लेंगे, है ना। तो 12 का देखिए क्या होगा फैक्टर, 12 का फैक्टर होगा 2 इंटू में 2, ठीक है, और इंटू में 3, यही होगा, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। आपको फैक्टर करना तो आ गया ना, कोई भी संख्या हो उसको हम ऐसे लिख लेंगे और उसको पहले 2 से काटेंगे। सम संख्या तो 2 से कटती ही कटती है, विषम संख्या विषम संख्या से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारी सम संख्या हैं, तो यानी सम संख्या से करेंगे, यानी स्टार्टिंग हम 2 ही से करेंगे, 2 से नहीं कटेगा 3 से काट के देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से काट के देखेंगे। तो इस तरीके से हमें फैक्टर करना होगा। तो फैक्टर करना तो आप सीख चुके होंगे, यानी हम भाग देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 12 का हमने फैक्टर किया इस प्रकार से, तो इस प्रकार आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने किया था कि नहीं 12 का, 2 इंटू 3, है ना। अब देखिए 36 का फैक्टर करते हैं। तो 36 का हमने जब फैक्टर किया तो 36 में मिला हमने 2 इंटू में 3 उसके बाद कर लेते हैं हम 48 का फैक्टर। तो 48 में 2 इंटू में 3। अब हम कर लेते हैं 54 का फैक्टर। तो 54 के फैक्टर में आ जाएगा 2 इंटू में 3 और फिर 72 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 72 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू में 3, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पर गुणा करके भी देख लेते हैं तो सही है कि नहीं, ठीक है। याद रखिए ये जो संख्या हैं इनका हम निकालना है HCF, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हमने फैक्टर कर लिया ये इस प्रकार से, ठीक है। कहने का मतलब ये है इस तरीके से आप संख्याओं का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद आप उसको ऐसे लिखेंगे, गुणे के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसको हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, 2 इंटू 2 है, यानी तो 2 की घात 2 इंटू में 3, ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 2, 2 यहाँ पर 2 है, 2 की घात 2 इंटू में 3 कितनी है यहाँ पर 2 है, तो 3 की घात 2 हो गया, 1 2 3 4, 2 कितने हैं 4 हैं, गुणे घात लगा दी हमने 4, तो फिर भी वही हो जाएगा। 3 यहाँ पर कितने हैं 1 है, यानी 1 घात हो गया। अब यहाँ पर 2 कितना है 1 है, 1 यहाँ पर लिख दिया, 2 की घात 1, 1 2 3, 3 लिख दिया, 3 की घात 3 लगा दिया, और इसको लिखेंगे 1 2 3, 1 2, यानी 2 यहाँ पर 3 है और 1 2, 3 यहाँ पर 2 है। तो घात के रूप में हमने इनको लिख दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना है। इसका देखिए मैं यहीं पर एलसीएम भी निकाल सकता हूँ और इसी का मैं यहाँ पर एचसीएफ भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। आपको पता होना कि चाहिए कि हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लिखा है ना HCF, सी का मतलब है कॉमन, एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में बताया था, उसमें जो कॉमन वर्ड आया था उसमें संख्या को कॉमन। तो देखिए इसमें 2 भी कॉमन है, 1 2, 2 मतलब सब में आ रहा है। 12 का करें फैक्टर, 36 का करें, 48 का करें, 54 का करें, 72 का करें, सब में 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन हो गया।
3 सब में आ रहा है, ये भी हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, अब हमें घात पर ध्यान देना है। तो बताइए, 2 जब कॉमन आ रहा है तो इनमें से बताइए कि सबसे कम घात किस पर है। सबसे कम घात वाला देखना है हमें। तो बताइए, यहाँ पर देखिए 2 की घात 1 है, तो बस इसी को हमें लिख लेना है, 2 की घात 1 लिख लिया, गुणे। अब देखना है 3, 3 की घात सबसे न्यूनतम किस में है। देखिए 3 की घात यहाँ पर 1 आई है ना, 3 की घात यहाँ पर 1 आई है, तो बताइए यहाँ पर हो गया 1, हो गया। और यदि 1 नहीं होता, 2 होता, आखिरी में 2 होता। अभी यहाँ पर 1 घात आई हुई है 3 में, हो सकता था 2 ले सकते थे, 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि लीस्ट नंबर लेना है हमें, सबसे कम छोटी, मतलब कि कम घात वाली हमें संख्या ले लेना है ना। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो कम घात वाली क्या थी, 2 थी, 2 की घात 1 थी, और 3 था, 3 की घात 1 थी, तो हमने यहाँ पर 2 और 3 ले लिया। अब इनका हम गुणा कर देंगे। तो बताइए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाला है एचसीएफ। और यदि मैं इसका वो एलसीएम निकालना चाहूँगा, एलसीएम अगर मुझे निकालना होगा तो सबसे बड़ी घात देखूँगा मैं। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर है 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणे। और हाँ, और आपको ये भी चेक करना है, जो आपका आंसर आए उसको चेक करना है, क्या 6 से कटेगा। तो बताइए, देखिए 6 से कटेगा 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट रहा है। 6 से 36 कटेगा, 6 कम 6, 6 चिंग 36 कटेगा, 6 8 48, 6 54, और ये 72 भी कटेगा, मतलब 6 से कटेगा। तो यानी अपना आंसर करेक्ट आया है। और उसी के साथ अब मुझे एचसीएफ तो हमने निकाल लिया है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी जो घात है बताइए किस में है, 2 तो कॉमन है ना, और सबसे बड़ी घात यहाँ पर 4 दिख रही, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। अब 3 देखना है, तो 3 में देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पर है 3, तो 3 की घात 3। अब बताइए, 2 को 4 बार लिखेंगे और उसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो ये आ गया, 16 इंटू 3 का 3 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता 9 हो जाता, और 3 का 3 क्यू है, तो यानी 3 3 दूनी 6, 3 का 9, और 9 का 9 18, 9 27, तो यहाँ पर 27 हो गया। अब 27 और 16 का गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 432। वही संख्या है, बस केवल हमने क्या किया कि जब हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, मतलब कि उसमें घात देखेंगे, ठीक है, सबसे कम घात वाली संख्या देख लेते हैं, तो वहाँ पर हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। और जब हम एलसीएम निकालना होता है तो बड़ी घात वाली संख्या देख लेते हैं, तो हमें उसका क्या एलसीएम निकाला के आ जाता है। ठीक है, और संख्या को भी देखते हैं कि सब में ये 2 देखिए, सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन हो गई है। और सबसे बड़ी घात की एलसीएम के लिए इस तरीके से निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। नोट में एक पॉइंट जरूर लिख लीजिए कि जब भी अभाज्य संख्याओं का आप एचसीएफ निकालोगे, यानी हाईएस्ट कॉमन जब फैक्टर निकालोगे, तो उसका जो अपना एचसीएफ होगा वो एक ही आएगा। ठीक है, ये आप नोट में लिख लीजिए कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या जो किसी से भाज्य ना हो, खुद से भाज्य होते और एक से भाज्य होते, तो अभाज्य संख्या जो है उसका जो एचसीएफ होगा वो एक होगा। ठीक है, उसे हमें कैलकुलेशन नहीं करना होगा। ये हमारा पहला टाइप का हो गया। और दूसरा टाइप का कैसे आता है, भिन्नों में आता है, मतलब कि जैसे दे दिया है 4/2 या 3/4 या 5/6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तो अभाज्य आ गया है, तो अभाज्य का जो होगा हमारा एचसीएफ एक हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें एलसीएम निकालना होगा तो उसका हम क्या करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एलसीएम में। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एचसीएफ जो हमारा एक होगा। ठीक है, अब जैसे ये तो हमारा जैसे भिन्न है, ये भिन्न दी हुई है। अब मैं इसको बोल सकता हूँ आपको कि इसमें आप निकाल के दिखाइए एचसीएफ, तो बताइए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप तो कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, संख्याओं को तो आपने सीखा है, भिन्नों का नहीं सीखा है, तो वो अब आप सीखिए। देखिए, जब भी हमें एचसीएफ पूछा है इसका, तो हम जो ऊपर की जो संख्या है उनका हम निकाल लेंगे एचसीएफ।
और जो नीचे की संख्या है उसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। मतलब कि ऊपर की संख्या का निकालेंगे एचसीएफ, नीचे की संख्या का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है। और यदि यही संख्या लिख लेता हूँ मैं 4, 2, 3/4 और 5/6, यही संख्या आ जाए तो इसमें हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम तो ऊपर की संख्या का निकालेंगे हम एलसीएम और नीचे की संख्या का निकालेंगे हम एचसीएफ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला करता हूँ जिसमें हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो एचसीएफ हमें निकालना है तो ऊपर की संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। और यहाँ पर पहले नोट में लिखवा चुका हूँ कि जब हम अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आता है। ठीक है। तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया ऊपर तो। और नीचे हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 6, 6 दूनी 12। ठीक है। तो 12 तो हो जाएगा क्योंकि देखिए 4 से कट जाएगा 12, 2 से भी कट जाएगा। तो 6 × 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, यानी 1/2 हो गया। ठीक है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं एलसीएम। यही क्वेश्चन है, इसमें हमें एलसीएम निकालना था। ठीक है। अब यही क्वेश्चन है, इसी में हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम के लिए यहाँ पर हो जाएगा 60 और बटे में यहाँ पर इसका हम एचसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। कट रहा है तो काट देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा निकल के आ गया यहाँ पर एलसीएम और ये निकल के आ गया हमारा एचसीएफ, यानी। तो इसमें हमें एचसीएफ निकालना था, यानी ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे हम एचसीएफ, और इसमें एलसीएम निकालना था, यानी ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। चाहता हूँ कि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रह जाए, उसके लिए आप सूत्र भी लिख लीजिए। ठीक है। भिन्न का मैं आपको करके बताया, लेकिन सूत्र भी लिख लीजिए। सूत्र में क्या होगा कि मुझे यहाँ पर लासा निकालना है भिन्न का। भिन्न का क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो बताइए, जब मैंने कोई भिन्न लिखी 2/4 तो जो ऊपर वाली संख्या होगी वो अंश कहलाएगी, ये अंश कहलाएगा। नीचे वाली संख्या हर कहलाएगा। ठीक है। तो जब मुझे लासा निकालना है तो ऊपर वाली जो संख्या है, जो अंश है, उसका मैं निकालूंगा लासा, यानी एलसीएम, एलसीएफ। और नीचे वाली संख्या का निकालूंगा मैं मासा, यानी एचसीएफ। समझ चुके हैं? अब मुझे निकालना है जैसे कि मासा। क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि लासा निकालना है कि मासा निकालना है। हमें लासा निकालना है संख्या का। तो ये हमारी भिन्न है। अब ये भिन्न है। अब मैंने समझाने के लिए एक लिखी भिन्न, 2-3 लिखी होंगी भिन्न आपके साथ, जैसे कि 4/2। तो इस तरीके से भिन्न लिखी होगी। पहली भिन्न ये हो गई, दूसरी भिन्न ये हो गई। इसमें हमें लासा निकालना है। तो क्या करोगे आप? जो ऊपर वाली संख्या है उसका निकालोगे आप लासा, नीचे वाली संख्या है उसका लिखोगे आप मासा, निकालोगे। अब हमें मासा निकालना है। यही संख्या लिख लेते हैं 4/2, 2/4। तो बताइए, ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। और नीचे वाली संख्या का निकालेंगे लासा, यानी एलसीएम। ऊपर वाली संख्या का निकाल लेंगे एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों। और अब बारी आती है टाइप 3 की। ये टाइप दूसरा हो गया। तीसरा टाइप ये रहता है कि जब भी आपको मतलब कि ऐसे दिया हो घातों के रूप में, घातों के रूप में दिया होता है ना क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल, घात वाले में आपको समझा देता हूँ। तो घात वाले में जैसे 2 की घात 5, 3 की घात 7, 5 की घात 9। ठीक है। और ऐसी ही संख्या नीचे और लिखी होगी, 2 की घात 2, 3 की घात 11, 5 की घात 20। अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे यदि आपने बेसिक पढ़ा होगा। तो इसमें हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे मैं आपको पहले निकाल के दिखाता हूँ एचसीएफ, यानी मासा।
तो हमें देखना है कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब है जब भी हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें तो संख्या कॉमन होना चाहिए। ऐसे इसमें देखिए 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारी इन्वॉल्व होंगी एलसीएम और एचसीएफ में। अब मुझे निकालना है एचसीएफ। तो बताइए सबसे छोटी घात किसकी है? 2 की घात है। 2 की घात 2 है ना, सबसे छोटी घात यही है। वैसे तो 2 की घात 5 भी है, लेकिन इसको हमें नहीं लेना है, ये लेना है छोटी घात वाला, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। तो 2 की घात वाला ले लेते हैं, 2 की घात 2 कॉमा। अब मुझे लेना है 3 की घात 7। सबसे छोटी घात तो ये है, बड़ी घात ये है, तो छोटी घात वाला लेना है 3 की घात 11 कॉमा। अब लेना है 5 की घात 9। क्यों लेना है? क्योंकि हम कम घात वाली लेते हैं जब हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो कम घात वाली हमने संख्या लिख ली और यही हमारा आंसर हो गया, यानी ये हमारा निकल के आ गया HCF। अब मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ LCM। इस तरीके की जब संख्या है तो उसका हम LCM कैसे निकालते हैं। तो 2 की घात यहाँ पर लिख लेंगे 5, बड़ी बड़ी घात वाला ले लेते हैं। 3 की घात 11, 5 की घात 20। तो ये निकल के आ गया हमारा LCM। ठीक है, तो घात की जब संख्या दी होगी तो हमें इस प्रकार से निकालना होगा क्या बोलते हैं, LCM और LCM। तो ये दोस्तों मैंने कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो में। बाकी के एक्सप्लेन मैं अगली वीडियो में करूँगा। ठीक है, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश रहे और इनको थोड़ा सा जो भी मैंने आपको बताए हैं 1 से लेकर 2-3 टाइप जो है इनको आप लगाएं। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करें और इसके बाद आप इसमें मास्टरमाइंड हो जाएं। उसके बाद जो है अगली आप वीडियो देखना। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को करिए सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो और भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें अभी पूरा नहीं हुआ ये हमारा चैप्टर लासा माशा का।